इसी के बीच से अभी यहाँ पर आए हैं। तो पहले मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर अपने संबोधन के 2 शब्द रखेंगे, यथाथ हम उत्तर भी देने का प्रयास करेंगे। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने संबोधन के 2 शब्द यहाँ पर रखें। नंबर जो है उस विधानसभा उप निर्वाचन की जो समय सारणी है उसके हिसाब से आज लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल था और ये विड्रॉल की प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात अंतिम रूप से विधिमान्य निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या 13 है और इन 13 अभ्यर्थियों के बीच निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। मतदान का समय जैसा विदित हो कि 5 दिसंबर को 7 बजे से 6 बजे शाम तक मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी और 6 बजे अंतिम समय सीमा रहेगी, जब उस समय जितने भी मतदाता मतदान केंद्र पर उपस्थित रहेंगे उन्हें पर्ची भी उपलब्ध कराई जाएगी और जब तक सभी उपस्थित मतदाताओं का मतदान संपन्न नहीं होगा तब तक मतदान कार्य संपन्न कराया जाएगा। इस मतदान को अच्छे तरीके से शुचितापूर्ण और पारदर्शितापूर्ण संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। सभी कोषांग काफ़ी बेहतर तरीके से समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त शुचिता को बनाए रखने के लिए जगह जगह पर हम लोगों ने मजिस्ट्रेट एंड फोर्स की तैनाती की है और बॉर्डर सीलिंग भी 3 जगह हम लोगों ने लगाया है, जिसमें मनियाड़ी थाना चौक, बागी चौक, फगली चौक पे है और एसएसटी, फ्लाइंग स्क्वाड और वीडियो व्यूइंग टीम इन सभी की तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त एमसीएमसी कोषांग के माध्यम से पेड न्यूज पे भी हम लोग लगातार ध्यान रख रहे हैं। जो लगातार छापेमारी का कार्य कराया जा रहा है उसके अंतर्गत इस विशिष्ट क्षेत्र में 220 लीटर से भी अधिक शराब की बरामदगी की गई है। वाहन चेकिंग के दौरान 59,500 रुपए की राशि वसूली की गई है। अब तक एमसीसी के मामले में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 3 मामले भी दर्ज किए गए हैं। फ्लाइंग स्क्वाड हम लोगों ने इस बार 3 की जगह 4 बनाया है और जिले में जितने सेक्टर उस मजिस्ट्रेट बनाना है उस क्षेत्र के लिए, कुर्नी विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 39 सेक्टर पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है, जिनके द्वारा लगातार अपने आवंटित बूथ और उससे संबंधित जो उनका वोटर्स हैं उनके बीच लगातार जाकर के उनके बीच विश्वास कायम करने के सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं और इसी क्रम में वैसे लोगों की भी पहचान की जा रही है जो इंटिमिडेटर्स हो सकते हैं। उनके खिलाफ रिपोर्ट प्राप्त कर एसडीओ के द्वारा उनके खिलाफ 107 की कार्रवाई भी की जा रही है। इसके अतिरिक्त पुलिस महकमे को निर्देशित किया गया है कि सीसीए के अंतर्गत सेक्शन 3 और सेक्शन 12 के प्रस्ताव समर्पित करें, जिसके आलोक में सेक्शन 3 के अंतर्गत प्रस्ताव भी प्राप्त हो रहे हैं जिन पर यथोचित आदेश प्रदान किया जाएगा। वर्तमान में जो हम लोगों ने जो प्लानिंग की है उसके हिसाब से 4 तारीख को सिकंदरपुर स्टेडियम से सभी मतदान दल के कर्मियों को पुलिस पदाधिकारियों के साथ ईवीएम वीवीपैट के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। उसके लिए सभी व्यापक तैयारी और इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बार जो हम लोगों ने मतदान कराने के लिए जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिजर्व के साथ हम लोगों ने चिन्हित किया है वो करीब 352 की संख्या में है। उसी तरह P1, P2, P3 माइक्रो ऑब्जर्वर की भी व्यवस्था हम लोगों ने की है। इस विधानसभा को शांतिपूर्ण निष्पादित कराने के लिए, संपन्न कराने के लिए हम लोगों ने 15 अर्धसैनिक बलों की कंपनी की मांग की थी और जिसकी पूर्ति की गई है। यहाँ 15 अर्धसैनिक बल की कंपनियां आ गई हैं जिनको कुर्नी विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में ठहराया गया और उनके माध्यम से एरिया डोमिनेशन एवं अन्य कार्रवाइयाँ संपन्न की जा रही हैं। हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि सभी जो हर संभव प्रयास होगा और उस हिसाब से इस पूरे निर्वाचन की प्रक्रिया को काफ़ी बेहतर तरीके से हम लोग संपन्न कराएंगे। मैं आपको यह भी बता दूं कि जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के साथ ही जब स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन होता है उसके पहले ही ऑब्जर्वर्स महोदय को आ जाना है। उसके आलोक में यहाँ पर 3 ऑब्जर्वर्स, एक जनरल ऑब्जर्वर, एक पुलिस ऑब्जर्वर और एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर का आगमन हो गया है, जिनके संबंध में उन विज्ञप्ति भी निकाली जा चुकी है उनके टेलीफोन नंबर के साथ, ताकि एमसीसी का पालन पूरी तरीके से हम लोग करा सकें। इसके अतिरिक्त सी विजिल एवं अन्य माध्यमों से भी एमसीसी का अनुपालन कराए जाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तो हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जो प्रशासनिक मशीनरी इस निर्वाचन के कार्य को संपन्न कराने में लगी है उसके अथक प्रयास से निर्वाचन काफी शांतिपूर्ण और स्वच्छ वातावरण में संपन्न हो गई है और
3 स्तरीय प्रशिक्षण हम लोग प्रदान करते हैं और इस निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी एवं कर्मीगण होते हैं, पोलिंग डे के दिन जो पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ साथ अन्य भी पदाधिकारी, चाहे वो सेक्टर मजिस्ट्रेट हों या अन्य कर्मी हों, सभी को हम लोग प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। और पहले चरण में प्रशिक्षण की शुरुआत हो गई, दूसरा चरण 29-30 तारीख के आसपास हम लोग देंगे और तृतीय चरण का जो प्रशिक्षण है वो डिस्पैच डेट के दिन हम लोग देते हैं। तो प्रशिक्षण भी प्रारंभ कर दिया गया और इस प्रशिक्षण को और बेहतर और उपयोगी बनाने के लिए वहाँ मॉडल मतदान केंद्र का भी हम लोगों ने संरचना स्थापित की है, ताकि जितने भी हमारे पोलिंग ऑफिसर्स हैं उनको जानकारी रहे कि किस तरीके से ईवीएम और वीवीपैट की संरक्षण को रखना है और किस तरह से कार्रवाई करनी है। इसके अतिरिक्त जितने भी सेक्टर ऑफिसर्स हैं उनको भी हम लोग ईवीएम और वीवीपैट के संचालन के बारे में यथेष्ट जानकारी दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व में भी हम लोगों ने ईवीएम वीवीपैट को कैसे चलाना है इसको लेकर के वीडियो हम लोगों ने बना करके अपलोड किया था, वह भी इस बार हम लोग करेंगे ताकि लोगों को ईवीएम के संचालन में कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो ये 2 तरह के होते हैं बैलेट। एक तो जो सर्विस वोटर्स होते हैं उसके लिए हम लोग ETPBS के माध्यम से भेजते हैं, बैलेट भेजते हैं और वो वहाँ से वापस आता है तो उसकी काउंटिंग सेम डे वहाँ की जाती है। एक पोस्टल बैलेट हो गया जो कि 80 साल से ऊपर, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 80 साल से ऊपर के जो लोग हैं और जो दिव्यांग श्रेणी के लोग हैं उनको यह सुविधा एक्सप्लोर करने की सुविधा दी गई है। वो निर्वाची पदाधिकारी के माध्यम से वैसे लोगों की सूचना एकत्रित फॉर्मेट है उसके लिए बना हुआ, उस फॉर्मेट में उनसे आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं और उसके माध्यम से जिन लोगों का आवेदन प्राप्त होगा उसकी समीक्षा करके उनके लिए बैलेट उनके माध्यम से इशू किया जाएगा और वहाँ पे उसकी वोटिंग कराई जाएगी। उसका सिस्टम यही है, वो सिस्टम भी हम लोग उस पर काम करना शुरू कर दिए हैं।